आगे बेटा सर मला आपण बेटा बेटा आगे चालू देत ना दोस्तों, क्रूज ड्रग्स पार्टी में आर्यन खान की जमानत पर 13 अक्टूबर को सुनवाई हुई, लेकिन जिरह पूरी न हो पाने के कारण सेशंस कोर्ट ने सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। आज 12 बजे आर्यन के केस पर सुनवाई शुरू होगी, जिसमें उनकी पैरवी वकील अमित देसाई करेंगे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की वकील खुशबू जैन ने आर्यन ड्रग्स केस पर कहा है कि अधिकारियों को नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए असल में जिम्मेदार लोगों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे सहयोगी ई टाइम्स के साथ खास बातचीत में खुशबू जैन ने इस केस पर विस्तार से बात की है और यह भी बताया कि उनका इस पर क्या मानना है। उन्होंने कहा, आर्यन खान का मामला विचाराधीन है। हर रोज कुछ न कुछ ऐसे नए घटनाक्रम हो रहे हैं जिसमें नई गुत्थी निकलकर सामने आ रही है। लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग्स के इस अवैध व्यापार में शामिल हैं। खुशबू जैन ने कहा है कि जो भी संबंधित अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, उन्हें असल में उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि एजेंसियां ड्रग्स के सोर्सिंग में शामिल कार्टेल पर फोकस करें। यह बेहद जरूरी है कि फाइनेंसर्स और एक्सपोर्टर्स को गिरफ्तार करके ड्रग्स की सप्लाई लाइन को ही खत्म कर दिया जाए। खुशबू जैन ने आगे आर्यन मामले में एनडीपीएस एक्ट 1985 पर बात करते हुए कहा, जहां तक एनडीपीएस अधिनियम 1985 का संबंध है तो अपराधों के लिए सजा बेहद लचीली है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध में कितनी मात्रा शामिल है। छोटी मात्रा से जुड़े उल्लंघनों के लिए जेल की कठोर सजा हो सकती है, जिसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। खुशबू जैन ने अपनी कानूनी राय देते हुए कहा कि आर्यन खान को बेल मिलनी चाहिए। वह बोली, अगर हम यह स्वीकार भी कर लें कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया था, तब भी एनडीपीएस एक्ट अभियोजन से प्रतिरक्षा देता है। खुशबू जैन ने आगे कहा है कि कस्टडी और न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक एक्सपोजर एक निर्दोष व्यक्ति की छवि को खराब कर सकता है। एक तरफ इतना कुछ हो गया, आर्यन खान सही है या गलत अभी यह साबित नहीं हुआ है, उसके बावजूद खुशबू जैन जी को उनके छवि की चिंता होने लगी है। पर दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि एक सामान्य व्यक्ति अगर ड्रग्स के केस में फंसा होता तो उसकी ना ही इतनी चर्चा होती, ना ही इतने लोग उसके सपोर्ट में आते। फिर यहाँ तक बात आती ही नहीं कि बिना रिजल्ट का इंतजार किए हुए, बिना डिसीजन जजमेंट का इंतजार किए हुए अपने तरफ से लोग जजमेंट सुनाने लग जाएं कि वह अपराधी नहीं है, उसकी छवि खराब हो रही है। दोस्तों, इस तरह की लेटेस्ट खबरें अगर आप दिन भर की अभी जानना चाहते हैं सुनवाई के दौरान की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।